एपिसोड 81 पीहू के बारे में फैली घटिया बातें। कुहू का रिया पर गुस्सा। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अक्षय और पीहू अभी भी नेकेड एक दूसरे के साथ सोफे पर लेट हुए थे। अक्षय के ऊपर पीहू पेट के बल लेटी हुई थी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, आगे से कभी मुझे इग्नोर मत करना। जब भी तुम मुझे इग्नोर करती हो मेरा काम में दिल नहीं लगता और फिर मुझे इस तरह से अपना सारा काम छोड़कर तुम्हें मनाने के लिए आना पड़ता है। तुम ही सोचो, अगर मैं इसी तरह की हरकतें करता रहा तो फिर तुम्हारे लिए और अपनी बेबी के लिए ढेर सारे पैसे कैसे कमा लूंगा। अक्षय की बात सुनकर पीहू हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा, हमारे पास पहले ही बहुत सारे पैसे हैं। पतिदेव जिसे हम तीनों मिलकर जिंदगी भर भी खर्च करेंगे तो भी नहीं खर्च होने वाले। अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ, मुझे और पैसे कमाने हैं। आखिर हमारे फ्यूचर में आने वाले 10 से 12 बच्चों के लिए भी तो पैसे होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरा एक बच्चा खुद ही बिलियनियर हो। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने हंसते हुए कहा, तो आपको एक पूरी क्रिकेट की टीम चाहिए। अक्षय ने पीहू के गाल पर किस करते हुए कहा, 2 क्रिकेट की टीम भी चलेंगी, पर वह क्या है ना, मेरी बीवी काफी हॉट है। अगर वह इतने सारे बच्चे करेगी तो फिर मुझे उसके साथ रोमांस करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इतना कहकर अक्षय ने फिर से अपने लिप्स को पीहू के लिप्स से हल्का टच किया और साइड में हट गया। पीहू ने हंसते हुए कहा, सच में? अक्षय ने कहा, वह क्या है ना, मेरा दिल करता है मैं दिन रात अपनी बीवी के साथ रोमांस करता रहूं, पर मेरी बीवी ही रोमांटिक नहीं है, इसलिए मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अक्षय की बात सुनकर पीयू ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा जी, मतलब आप दिन रात सुबह शाम रोमांस करो, फिर भी आपका यह कहना है कि मैं आपको रोमांस नहीं करने देती हूँ। आपका बस चले तो आप मुझे 1 मिनट के लिए भी ना छोड़े। पीयू की बात सुनकर अक्षय ने कहा, तुमने तो मेरे दिल की बात सुन ली मेरी जान, वह भी बिना बताए हैं। इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे दिल की बातें बिना मुझसे जाने ही समझ लेती हो। पीहू ने अक्षय को घूरते हुए कहा, अब उठने दीजिए मुझे, पहले ही आपने मुझे इतना थका दिया है, अब मुझे शूटिंग पर भी जाना है। अक्षय ने कहा, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया है। तुम्हारा ब्रेक 1.5 घंटे से बढ़ाकर 3 घंटे का कर दिया है। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने अक्षय को घूरते हुए कहा, आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? क्या सोचेंगे वह मेरे बारे में? अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, यही कि पति पत्नी रोमांस कर रहे हैं। वैसे भी उन्हें तो पता है कि तुम मैरिड हो और वह भी मैरिड है, तो उन्हें समझ में आना चाहिए ना कि एक पति पत्नी कभी भी मूड हो सकता है, वैसा ही हम दोनों का भी है। अक्षय की बात सुनकर पीहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों एक दूसरे के गले लगकर थोड़ी देर के लिए सो गए। वहीं एक क्रू मेंबर ने आशीष को भी फोन करके बता दिया था कि उसका ब्रेक लंबा है, इसलिए आशीष भी थोड़ी देर आराम करने के लिए चुपचाप अपने सोफे पर लेट गया था। पीहू और आशीष मजे से अपने अपने कमरे में सो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शूटिंग लोकेशन पर पूरे क्रू में एक ही बात चल रही थी। उस लड़की ने पूरी क्रू में यह बात फैला दी थी कि पीहू एक नंबर की बेशर्म लड़की है, जो कि किसी के बिस्तर तक आने के लिए एक दिन का भी समय नहीं लगा थी। उसने सबके कानों में यह बात भर दी थी कि उसने अपनी आंखों से आशीष और पीहू को काफी ज्यादा करीब और इंटीमेट पोजीशन में देखा है। हालांकि उसने बस आवाजें सुनी थी, पर उसने सभी को मिर्च मसाला लगाकर यह न्यूज़ बताई थी। सभी लोगों को यकीन भी हो रहा था, क्योंकि अभी तक वह दोनों वापस नहीं आए थे और दोनों के कमरे भी ज्यादा दूरी पर नहीं थे। तभी एक जूनियर आर्टिस्ट ने दूसरे के कान में कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आशीष सर इतनी जल्दी पिघलने वालों में से हैं। मैंने तो यही सुना था कि वह काफी डिसिप्लिन में रहने वाले एक्टर है, जो कि एक्ट्रेस के साथ इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते। उसकी बात सुनकर दूसरी जूनियर आर्टिस्ट ने उसके कान में कहा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? हर एक मर्द खूबसूरत औरत के झांसे में आसानी से फंस सकता है, और तुमने देखा नहीं उस पीहू को? बला की खूबसूरत है।
अपनी ऐसी खूबसूरती के जाल में उसने आशीष को फंसा लिया होगा, या फिर यह भी हो सकता है कि उन दोनों का पहले से ही कुछ चल रहा हो, क्योंकि आशीष उसके साथ हमेशा किसी फ्रेंड की तरह बिहेव करता है, जबकि वह एक न्यू कमर है। आज से पहले तो आशीष ने कभी किसी न्यू कमर के साथ इतने अच्छे से बिहेव नहीं किया, ऊपर से पहले ही इतनी बड़ी बजट की फिल्म में उसे लीड रोल मिल गया। यह कोई आसान बात नहीं है। माना कि वह काफी अच्छी है, पर इंडस्ट्री में ऐसे कई एक्टर हैं जो कि फेमस एक्टर से भी अच्छी एक्टिंग करते हैं, पर उन्हें मौका ही नहीं मिल पाता। और इस पीहू को बिना किसी बैकग्राउंड के इतनी आसानी से इतने बड़े बजट की फिल्म में लीड रोल कैसे मिल गया, वह भी आशीष अग्रवाल के अगेंस्ट। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। उस लड़की की बात सुनकर तीसरी लड़की, जो कि उन दोनों की बात सही थी, उसने कहा मुझे तो पूरी दाल काली लग रही है। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे कि पीहू कितनी बेशर्म है, जिसने सिर्फ एक फिल्म के लिए किसी के बिस्तर पर जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। सब लोग के उसके बारे में घटिया बातें कर रहे थे। वही अलीना न ने भी ये सारी बातें सुन ली थी, और उसके हिसाब से तो पीहू घटिया ही थी, क्योंकि उसके हिसाब से तो पीहू एक लड़की थी। उसने अपनी आंखों के सामने अक्षय और पीहू को इंटीमेट होते हुए देखा था, और उसने आशीष को भी पीहू के साथ इतना अच्छा बर्ताव करते हुए देखा था। इसलिए अब उसे यही लग रहा था कि पीहू एक गोल्ड डिगर है, जो कि हर रोज मर्द कपड़ों की तरह बदलती है। इसलिए वह भी जमकर सभी लोगों के साथ उसके बारे में अफवाह फैला रही थी कि उसने भी इससे पहले पीहू को कई लड़कों के साथ देखा है, जबकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। इसी तरह धीरे धीरे यह बात आपकी तरह पूरी शूटिंग क्रू में फैल गई। उड़ते उड़ते यही खबर डायरेक्टर खान के कान में भी पड़ गई। यह खबर सुनकर उन्हें घबराहट हो रही थी कि अगर अक्षय को इसके बारे में पता चल गया तो वह इन सब लोगों के साथ क्या करेगा। अक्षय मल्होत्रा की हैवानियत के बारे में हर कोई जानता था। जितना अच्छा वह अपने परिवार के लिए था, उतना ही बुरा वह अपने दुश्मनों के लिए था। और अक्षय की आंखों में डायरेक्टर खान ने पीहू के लिए ओवर प्रोटेक्टिवनेस और पजेसिवनेस देख ली थी। इसलिए डायरेक्टर खान को अब डर लग रहा था, पर वह इस तरह से सब लोगों को कुछ कह भी नहीं सकते थे, वरना बाकी सब यह भी कह सकते थे कि डायरेक्टर खान का भी पीयू के साथ अफेयर है। क्योंकि लोगों को बातें बनाने से वह इतनी आसानी से नहीं रोक सकते थे जब तक उनके पास कोई प्रूफ ना हो। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के कान में कुछ कहा। असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपना सर हिलाया। डायरेक्टर खान मन ही मन सोच रहे थे कि उसे जल्दी ही इसका कोई सलूशन निकालना होगा, वरना अगर यह बात अक्षय के पास पहुंच गई तो इसका सलूशन अक्षय खुद निकालेगा, जो कि इतना आसान तो नहीं होने वाला। अब डायरेक्टर खान को एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई दिखाई दे रही थी, फिर भी उन्होंने सभी एक्टर एक्ट्रेस को देखकर चिल्लाते हुए कहा, आप सभी के सीन शूट करने हैं, इसलिए अब आप सब लोग अपने काम पर फोकस कीजिए। डायरेक्टर की बात सुनकर सब लोगों की खुसरूपुर बंद हो गई थोड़ी देर के लिए, पर जैसे ही जूनियर आर्टिस्ट के सीन शूट हुआ, जो कि कैंपस में पढ़ने वाले कुछ लड़कों लड़कियों का रोल प्ले करने वाले थे, बाकी लोगों ने फिर से पीहू को लेकर घटिया बातें करना शुरू कर दिया। माया भी यहाँ मौजूद थी, हालांकि लोग अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे थे उसके वीडियो को लेकर, और कैंपस में मौजूद लड़के लड़कियां उसे देखकर हंस रहे थे, पर फिर भी वह बेशर्म की तरह यहाँ आ गई थी, क्योंकि उसे पीहू के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी। काफी कोशिश करने के बाद भी उन लोगों को यह सबूत नहीं मिला कि उनका वह वीडियो किसने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। आखिर में उन लोगों ने हार मान ली, और अब वीडियो उतना ज्यादा ट्रेंड भी नहीं हो रहा था। माया और करण ने यही सोचा कि कुछ दिनों बाद यह बात सब लोग भूल जाएंगे, इसलिए वह दोनों भी बेशर्म की तरह अब हर जगह पर आने के लिए नहीं घबराते थे। तभी माया के कानों में दो जूनियर आर्टिस्ट की आवाज पड़ी, जो कि एक दूसरे से पीयू की बुराई कर रहे थे। माया ने सुना एक जूनियर आर्टिस्ट दूसरी जूनियर आर्टिस्ट से कह रही थी, मुझे तो लगता है जरूर यह पीहू बचपन से भी ऐसे काम करती आई होगी, इसीलिए इतनी जल्दी से इतनी बड़ी फिल्म में लीड रोल मिल गया।
अभी उसकी उम्र मेरे हिसाब से 20-21 साल होगी और बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी मॉडलिंग के डायरेक्टर खान ने उसे फिल्म में लीड रोल देकर से दिया, जबकि उन्होंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि वह किसी एक्सपीरियंस एक्टर और एक्ट्रेस को ही लेंगे क्योंकि फिल्म का बजट काफी बड़ा था। पर आखिर में जब उन्होंने फिल्म को इंटरव्यूज कर आया तब उन्होंने सबको अपने जवाब से शॉक कर दिया कि वह एक न्यूकमर को इस फिल्म के थ्रू लॉन्च करने वाले हैं, वह भी फीमेल लीड। माना कि वह काफी खूबसूरत है, पर इंडस्ट्री में इस तरह से लीड रोल मिलना कोई आसानी की बात नहीं होती। मुझे पक्का यकीन है इसने अपने जिस्म को बेचकर ही यह काम हासिल किया है। उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की ने कहा, मुझे भी यही लग रहा है, जरूर यह कई रातों तक डायरेक्टर खान के साथ सोई होगी और अब आशीष के साथ वही सब कर रही है। कितनी घटिया लड़की है। दोनों की आंखों में पीहू के लिए नफरत नजर आ रही थी। वहीं उन दोनों की बातें सुनकर माया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह हमेशा से यही तो चाहती थी कि हर कोई पीहू को घटिया समझे, जो कि आज उसके बिना कुछ कहे ही सब लोग आसानी से कर रहे थे। इसलिए उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। साथ में उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया ने जन्म भी ले लिया। वही पीहू और अक्षय जो एक दूसरे को गले लगाकर पीहू के ड्रेसिंग में रूम में सो रहे थे। अचानक से दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनकर दोनों की नींद खुल गई। अक्षय में पीहू की तरफ देखो जो मुंह फुलाकर दरवाजे को घूर रही थी। उसने प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? पीहू ने कहा, आपने मुझे रात को सोने भी नहीं दिया, अभी मुझे नींद लग गई थी और यह लोग बुलाने आ गए। अक्षय ने कहा, क्या तुम्हें आज शूटिंग नहीं करनी? मैं डायरेक्ट खान से कहकर कैंसिल करवा दूंगा। पीहू ने कहा, नहीं, मैं इस तरह अपने लिए हर किसी को परेशान नहीं कर सकती। अक्षय ने कहा, तुम्हें किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अक्षय मल्होत्रा की बीवी हो। पीहू ने मुस्कुराते हुए अक्षय के गाल पर किस करते हुए कहा, तो क्या हुआ? बाकी लोग अगर आपकी बीवी नहीं है तो उन लोगों को परेशानी नहीं होती। हमें सबके काम की इज्जत करनी चाहिए, इसलिए आप मुझे जाने दीजिए। इतना कहकर अपने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और अक्षय को कहीं छुपने के लिए कहा। पर अक्षय तो अक्षय था। छुपने की जगह पर वह बेशर्मी से उसी तरह से अपनी पेंट को पहनकर सोफे पर बैठ गया। पीहू ने अपना सर हिला दिया क्योंकि उसका यह पति उसकी बात नहीं सुनने वाला था। उसने धीरे से दरवाजा खोलकर देखा तो दरवाजे पर असिस्टेंट डायरेक्टर था। पीहू ने प्यारी सी आवाज में कहा, जी असिस्टेंट डायरेक्टर कहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर ने पीयू की तरफ देखा। भले ही उसने कपड़े पहन लिए थे, पर उसके बिखरे बालों को और उसके होठों की निकली लिपस्टिक को देखकर कोई भी कह सकता था कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। असिस्टेंट डायरेक्टर को भी अब बाकी लोगों की तरह पीहू के कैरेक्टर पर शक हो रहा था, पर वह इस तरह से उसे कुछ नहीं कह सकता था। इसलिए उसने प्रोफेशन टोन में कहा, तुम जल्दी से लोकेशन पर आ जाओ, हमें नेक्स्ट सीन शूट करना है। पीहू ने अपना सर हिलाया और दरवाजा बंद कर दिया। वहीं असिस्टेंट डायरेक्टर ने पीहू को दरवाजा बंद करके देखकर मन ही मन कहा, सच में यह लड़की तो बहुत घटिया निकली। मुझे नहीं लगा था कि उसने इस तरह से रोल को हासिल किया होगा, क्योंकि इसकी एक्टिंग दमदार है, पर शायद इसे मौका नहीं मिल रहा था जिस वजह से इसने यह कदम उठाया। खैर, मुझे क्या। इतना सोचकर असिस्टेंट डायरेक्टर सीधा आशीष के कमरे में चला गया। उसे लग रहा था कि किसी को शक ना हो, इसलिए आशीष वापस अपने कमरे में आ गया था। वैसे उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि आशीष इस तरह की हरकत कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी उसने आशीष के साथ एक फिल्म में काम किया था और उसकी फीमेल लीड तो इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस अक्षिता मुखर्जी थी, जो कि खुद भी आशीष की तरफ अट्रैक्ट थी। पर आशीष सिर्फ काम के वक्त उसके साथ बातें करता था, बाकी वक्त हमेशा उसे इग्नोर करता था। और यह बात शूटिंग पर मौजूद हर एक इंसान को पता थी। उसी फिल्म के बाद आशीष की पॉपुलैरिटी बढ़ी थी।
अंदर आकर पीहू ने गहरी सांस ली और जल्दी से खुद को ठीक किया। उसने अपना अच्छा सा मेकअप किया और अक्षय की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए उसे भी देख रहा था कि पीहू ने जल्दी से अक्षय के दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, अब आप अपने ऑफिस जाइए, मैं शूटिंग पर जा रही हूँ। अक्षय ने कहा, ठीक है। पीहू जैसे ही कमरे से बाहर निकली उसे आशीष भी दिखाई दिया। आशीष ने पीहू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो साथ में चलते हैं। पीहू ने भी मुस्कुराते हुए सर हिलाया और दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हुए शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गए। सभी लोग उन दोनों को अजीब नजरों से देख रहे थे। यह बात दोनों ने नोटिस की पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गए सभी लोग उन दोनों को अजीब नजरों से देख रहे थे। यह बात दोनों ने नोटिस की पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुंबई इंटरनेशनल स्कूल। अभी छुट्टी होने में बस आधा घंटा बाकी था और लास्ट पीरियड के टीचर आज भी नहीं आए हुए थे, इसलिए बच्चे क्लास में एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। वही कुहू गुस्से से अपनी ड्राइंग शीट पर कुछ ड्रॉ कर रही थी। तभी रिया ने धीरे से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो ना बेबी, हम दोनों कुछ खेलते हैं, अंताक्षरी जैसे बाकी सब खेल रहे हैं। रिया ने एक्साइटेड होते हुए कहा। कुहू ने रिया की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया और ड्राइंग बुक पर कुछ करने लगी। यह देखकर रिया ने कुहू के कंधे को हिलाते हुए कहा, बेबी चलो ना हम खेलते हैं। अब रिया पहले की तरह डरी हुई नहीं रहती थी क्योंकि कुहू ने उसे तकलीफ लड़ना सिखा दिया था और वह उनके साथ भी बिल्कुल एक अच्छी दोस्त की तरह बातें करती थी, इसलिए अब उसे कुहू से डर भी नहीं लगता था। वही कुहू जो कि गुस्से से ड्राइंग बुक पर कुछ ड्रॉ कर रही थी, इस तरह से रिया कर बार बार परेशान करने की वजह से उसने गुस्से से रिया को दूर धक्का हुए, काम बेबी को परेशान मत करो। रिया बेंच पर खड़ी होकर कुहू को खेलने के लिए कह रही थी और ऊपर से वह काफी दुबली पतली थी, इसलिए वह लड़खड़ा कर धड़ाम से जमीन पर गिर गई। वही कुहू जो गुस्से में थी उसने रिया की तरफ ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपनी ड्राइंग करने लगी। रिया की आंखों से हल्की आंसू निकलने लगे पर उसने अपने मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। आज काफी दिनों बाद कुहू ने इस तरह से उसके साथ रूड बिहेव किया था। दोपहर से वह काफी खुश थी क्योंकि कियान ने उसके साथ अच्छे से बात की थी, पर अब कुहू के बिहेवियर के कारण उसका पूरा मूड खराब हो चुका था। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठे हुए ही सिसक रही थी। तभी साइड के बेंच पर से एक लड़का उठकर आया। उसने धीरे से रिया को उठाते हुए कहा, तुम्हें लगी रिया? रिया ने उस लड़के की तरफ देखकर अपनी आंसू भरी आंखों से अपना सर ना में हिला दिया। उस लड़के को कुहू पहले से ही पसंद नहीं थी क्योंकि कुहू हमेशा हर किसी से लड़ाई करती थी, उसे ऐसा लगता था, और रिया उसकी फ्रेंड थी जिस वजह से उसने कुहू तरफ देखकर गुस्से से कहा, कुहू तुम कितनी बुरी हो, तुमने रिया को धक्का दे दिया, देखो उसे चोट लग गई। वही कुहू जो कि चुपचाप ड्राइंग कर रही थी उस लड़के की बात सुनकर उसे बुरी तरह से घूरने लगी। वही रिया ने धीरे से कहा, मुझे चोट नहीं लगी है। कुहू ने गुस्से से उस लड़के की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, बेबी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अब बेबी को परेशान करना बंद करो और अपनी इस फ्रेंड को लेकर चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो फिर से ड्राइंग करने लगी। आज के लिए बस इतना ही। क्या होगा आशीष और पीहू के बारे में फैली अफवाहों का असर, और क्या कुहू अपनी जलन के चक्कर में कर देगी रिया से अपनी दोस्ती खराब? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा कहानी के आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। एपिसोड 82, पीहू का डेविल रूप, बेशर्म अवनी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अवनी का कॉलेज। इस बार दोपहर के लेक्चर शुरू थे तभी क्लास में प्रिंसिपल एंटर हुए। प्रिंसिपल को देखकर सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए। अवनी हमेशा की तरह इस बार पीछे नहीं बैठी हुई थी। पढ़ाई में वह काफी अच्छी थी पर उसे मस्ती मजाक करने के लिए पीछे बैठना पसंद था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी पाखी को भी उसके साथ पीछे बैठना पड़ता था।
पर अब वह अवनी के साथ आगे बैठी हुई थी। प्रिंसिपल के पीछे पीछे एक लड़का क्लास में एंटर हुआ। उस लड़के को देखकर बाकी सब लड़कियां आहें भरने लगी। वही अवनी के दिल में गाने बजने लगे हैं। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, हाय मेरा प्रिंस चार्मिंग मेरे क्लास में आ गया। उसने इतना कहा यह था कि प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को बैठने को कहा। वह लड़का आकर प्रिंसिपल के पास खड़ा हो गया। उसकी वह नीली आंखें देखकर हर कोई उसमें डूबने को तैयार था। प्रिंसिपल ने सभी बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो यह है आप सबके न्यू क्लासमेट, इनका इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूँ। प्रिंसिपल ने इतना कहा ही था कि उस लड़के ने कहा, सर क्यों ना मैं ही इन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं। वह लड़का आगे आया। उसने सभी लोगों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, HI गाइस। उसकी हाय सुनकर सभी लड़कियों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, हाय हैंडसम। कहा लड़कियों का रिएक्शन देखकर वह लड़का मुस्कुराने लगा। उसके गाल पर पड़ने वाले डिंपल देखकर लड़कियां फिर से उसे घूर घूर कर देखने लगी। वही अवनी तो अपनी सपनों की दुनिया में गुम हो गई थी। वह अपने हाथ पर चेहरा टीका कर बिना पलके झपकाए उस लड़के को देख रही थी। उस लड़के की भी नजर अवनी पर गई। उसने मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ चेहरा किया और सब की तरफ देखते हुए कहा, तो मेरा नाम है विवान जिंदल। उसका नाम सुनकर सभी लड़कियां उसके नाम की हुटिंग करने लगी। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच मेरा इतनी खुशी के साथ वेलकम करने के लिए। मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ। मैं पहले यूएस में पढ़ता था पर किसी फैमिली इशू के कारण मैं इंडिया आया हूँ, जिस वजह से अब मैं आप सबके साथ आप सबके कॉलेज में ही पढ़ूंगा। उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे अपना दोस्त मानेंगे। विवान की बात सुनकर सभी लड़कियां खुशी से चिल्लाने लगी। तभी प्रिंसिपल ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, और मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूँ कि विवान एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जिस वजह से हमारे कॉलेज ने इसे मिड ईयर में एडमिशन दी है। प्रिंसिपल ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो अब आप सब विवान से दोस्ती कर सकते हैं। विवान जाओ, जाकर बैठ जाओ। विवान आगे बढ़ने को हुआ कि अवनी जो कि उसे ही देख रही थी, अचानक से उसने पाखी को साइड में धक्का दे दिया। पाखी जो कि उसके साथ बैठी हुई थी धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, अवनी पागल है क्या तू। अवनी ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तू पीछे बैठ जा। आज ये हमारा न्यू स्टूडेंट है और इसकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्यों प्रिंसिपल सर। इतना कहकर अवनी मुस्कुराते हुए प्रिंसिपल को देखने लगी। प्रिंसिपल अवनी आइडेंटिटी जानती थी, इस वजह से उन्होंने भी नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल। विवान ने मुस्कुराते हुए अवनी को देखा और फिर उस जगह को जिस जगह को अपनी ने पाखी को साइड में धक्का देकर खाली किया था, वह भी चुपचाप आकर अवनी के पास बैठ गया। बाकी लड़कियां तो यह देखकर जल बुन रही थी। उन सभी को अभी तक अवनी की रियल आइडेंटिटी नहीं पता थी। वही उनसे कुछ दूरी पर बैठा समीर यह देखकर जल भूल गया था। समीर के पास बैठी अनन्या को भी अवनी से बहुत ज्यादा जलन होती थी। एक तो अवनी दिखने में इतनी खूबसूरत थी, ऊपर से उसका फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ अनन्या की औकात से बाहर था, और अब उसके पास इतना हैंडसम लड़का बैठा था, जबकि समीर उसके सामने कुछ भी नहीं था। विवान के आने से पहले समीर ही कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था, जिस वजह से अनन्या ने उसे खुद की तरफ अट्रैक्ट करके उसका ब्रेकअप अवनी के साथ करवा दिया था। पर अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी अगर वह सिंगल होती तो उस लड़के पर ट्राई कर सकती थी। प्रिंसिपल क्लास से बाहर चली गई और उनके इकोनॉमिक्स के सर क्लास में एंटर हुए। विवान बिना अवनी की तरफ देखे चुपचाप बोर्ड की तरफ देखकर जो कुछ भी सर पढ़ा रहे थे उन्हें चुपचाप सुन रहा था, पर अवनी का सारा ध्यान तो सिर्फ विवान के हैंडसम चेहरे में था। वह बिना पलके झपकाए उसे घूर रही थी, जिसका एहसास विवान को भी था, पर उसने ध्यान नहीं दिया। वही उनकी पिछली बेंच पर बैठी पाखी गुस्से से अवनी को ही घूर रही थी, क्योंकि अभी भी उसकी कमर में दर्द हो रहा था। अवनी का तरफ देखकर पाखी ने मन ही मन कहा, कमीनी कहीं की नया क्रश क्या
आ गया, अपनी पुरानी इकलौती बेस्ट फ्रेंड को तूने इस तरह से जमीन पर गिरा दिया, अभी भी कितना दर्द हो रहा है, इतना कहकर और उसने धीरे से अपनी कमर पर हाथ फेरा। वहीं इकोनॉमिक्स के सर जो सभी को पढ़ा रहे थे, अचानक से उन्होंने स्टूडेंट की तरफ देखते हुए कहा, तो आप सबको इसका जवाब समझ में आया। उन्होंने इतना कहा ही था कि फर्स्ट बेंच पर बैठी अवनी की तरफ उनका ध्यान गया। उन्होंने अवनी की तरफ देखकर गुस्से से कहा, अवनी यह क्या तरीका है, तुम क्लास में पढ़ाई करने के लिए आती हो या फिर लड़कों को घूरने के लिए। सर की बात सुनकर सभी लोग अवनी की तरफ देखकर हंसने लगे। वही विवान का ध्यान भी अवनी की तरफ गया जो अभी भी उसे ही घूर रही थी। उसने एक आईब्रो उस्काते हुए अवनी की तरफ देखा तो अवनी ने बदले में मुस्कुराकर उसे देखा। सर ने गुस्से से कहा, अवनी मल्होत्रा, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? अवनी ने मुस्कुराते हुए सर की तरफ देखकर पलटते हुए कहा, जी सर कहिए, वह क्या है ना, मेरे ठीक से सुना नहीं। अवनी की बात सुनकर सर ने गुस्से से कहा, मैंने कहा तुम पढ़ाई करने के लिए आती हो या फिर यह लड़कों की तरह छिछोरागिरी करने? कब से देख रहा हूँ तुम विवान को ही घूर रही हो। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सर की तरफ देखकर जवाब दिया, वह क्या है ना सर, जब सामने इतना हैंडसम बंदा बैठा हो तो पढ़ाई करने का दिल किसका करेगा? अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। अवनी की बोल्डनेस और बेशर्मी देखकर हर कोई हैरान था। वही विवान के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन कहा, इंटरेस्टिंग गर्ल। सर ने गुस्से से अवनी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? अवनी ने मुस्कुराते हैं, सॉरी सर, मुझे नहीं आती, क्या करूं, मेरे अंदर वह गुण आया ही नहीं, मैं तो पैदा ही बेशर्म हुई थी। अवनी की बात सुनकर पूरी क्लास ठहाका मारकर हंसने लगी। वही सर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अवनी को घूरते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो। अवनी ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, सर मैंने कौन से बदतमीजी की, आपने जो पूछा मैंने उसका ही जवाब दिया, पर आप तो उल्टा मुझे ही बदतमीज कह रहे हो। मेरे जैसी शरीफ लड़की आप अगर पूरी मुंबई में भी ढूंढ लेंगे तो भी नहीं मिलेगी। इतना कहकर अवनी ने मासूम सा चेहरा बनाकर सर की तरफ देखा। सर ने अपना सर हिला दिया और कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, बाकी स्टूडेंट्स को तो पढ़ ने दिया करो, चुपचाप बैठ जाओ। अवनी ने कहा, ठीक है सर, अब अगर आप इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो मैं बैठ जाती हूँ। इतना कहकर अवनी फिर से बेंच पर बैठ गई। शूटिंग लोकेशन। शूटिंग लोकेशन पर अलग ही माहौल बना हुआ था। पीहू और आशीष के कानों में भी वहां पर बात कर रहे लोगों की आवाज पड़ रही थी कि उन दोनों के बारे में सब लोग क्या बातें बना रहे हैं। आशीष को तो हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे यही लग रहा था कि इस सब के पीछे की माया का ही हाथ है, क्योंकि इससे पहले भी माया ने उसे पीहू के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी, पर आशीष को पीहू के ऊपर विश्वास था, जिस वजह से माया अपनी चाल में कामयाब नहीं हो पाई। वही पीहू का भी शक माया पर ही था, इसलिए अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब डायरेक्ट माया पर वार करेगी। बहुत हो गया छुप छुप के वार करना। तभी उन दोनों के कानून में किसी की हंसने की आवाज पड़ी। दोनों एक दूसरे के करीब ही खड़े थे। उन दोनों का शूट शुरू होने में अभी 15 मिनट का टाइम था। तभी 3 लड़कियां जो कि कोने में खड़ी होकर टाइम पास कर रही थी, उनमें से एक लड़की ने हंसते हुए कहा, तुझे पता है उस पीहू के बारे में, एक नंबर की घटिया लड़की है। मुझे तो लगा था न्यू कमर होगी तो अच्छी लड़की होगी, पर मैंने इन स्टाफ के लोगों से सुना वह हर रोज नए नए आदमियों के साथ सोकर खुद के लिए काम हासिल करती है। मैंने तो यह भी सुना है कि अभी कुछ देर पहले आशीष अग्रवाल के साथ भी किसी ने उसे इंटीमेट होते हुए देखा था। कितनी बेशर्म लड़की है, ना सिर्फ एक फिल्म में काम करने के लिए वह किसी के भी बिस्तर पर चली जाती है। पता नहीं आज तक कितने लोगों के साथ सो चुकी होगी। ऐसी लड़की को तो प्रोस्टिट्यूट का काम करना चाहिए, ना कि एक्ट्रेस का। उस लड़की ने हंसते हुए कहा। वहीं यह बात सुनकर आशीष और पीहू के तन बदन में आग लग गई थी। पीहू का चेहरा तो गुस्से से लाल हो गया था।
वही अपने प्यार के लिए इतनी घटिया बातें सुनकर आशीष का भी दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। वह गुस्से से आगे बढ़ने को ही हुआ कि पीयू ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, रुको, जब हम दोनों ने कुछ किया ही नहीं है तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम इस तरह से सबके सामने जाकर मेरा स्टैंड लोगे तो लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में गलतफहमी होगी, इसलिए जो कुछ भी करना है अब वह मैं करूंगी। पीहू की बात सुनकर आशीष के कदम रुक गए। भले ही वह गुस्से में था पर उसे पीहू की बात सही लगी, क्योंकि अगर उसने पीहू के लिए स्टैंड लिया या फिर किसी को कुछ कह दिया तो सब लोग उनके रिश्ते पर फिर से सवाल उठाना शुरू कर देंगे। पीहू ने अपने कदम उन 3 लड़कियों की तरह बढ़ाने लगी। तभी उनमें से एक लड़की ने कहा, मुझे तो लगता है यह पहले कोई प्रोस्टिट्यूट रही ही होगी, या फिर यह भी हो सकता है कि यह किसी कोठे से भागकर आई हो, क्योंकि दिखने में तो काफी खूबसूरत लगती है। मैंने यही सुना था कि उस जगह पर इसी तरह की खूबसूरत लड़कियां होती है। शायद इसने पहले डायरेक्टर खान को फंसाया होगा और उनके साथ सोकर इसने इस फिल्म में खुद के लिए फीमेल लीड का रोल मांगा होगा। उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की कुछ कह पाती तभी उसके गाल पर जोरदार दर्द हुआ। उसने पलटकर देखा तो उसके सामने गुस्से से लाल आंखें लिए पीहू खड़ी थी। पीहू का चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल था और गुस्से के कारण उसकी पूरी बॉडी कहां पर ही थी। पीहू को देखकर एक पल के लिए वह लड़की डर गई, पर फिर उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। इतना कहकर उसने भी अपना हाथ उठाया। पीहू ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कसकर उसकी पीठ से लगाकर मोड़ते हुए कहा, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने की। पीहू के थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी कि वहां पर मौजूद हर एक इंसान के कानों में थप्पड़ की आवाज गई थी। शूटिंग क्रू से लेकर कैंपस में मौजूद लड़के लड़कियां भी लोग उस तरफ देखने लगे। उन 2 लड़कियों ने पीहू को दूसरी लड़कियों को छोड़ने के लिए कहा, पर पीहू ने गुस्से से उन दोनों को अपने एक एक पैर से धक्का देते हुए जमीन पर गिरा दिया। अभी कैंपस के ज्यादा बच्चे वहां पर मौजूद नहीं थे, पर 20 से 25 वह लोग मौजूद थे, और शूटिंग के 20 से 25 लोग मतलब वहां पर 50 से लेकर 60 लोग मौजूद थे। डायरेक्टर खान भी यह सब चुपचाप देख रहे थे, पर उन्होंने पीहू को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानते थे कि पीहू ने अगर कुछ गलत किया तो उसका पति है उसे संभालने के लिए, पर उनका क्या होता है, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। वही पीहू का यह एक्शन देखकर आशीष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पीहू उन लड़कियों में से नहीं थी जो कि खुद की प्रति ऐसे ही किसी के मुंह से सुन ले, वह खुद कदम उठाने वालों में से थी। उस लड़की ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। पीयू ने उसके हाथ पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, दर्द हो रहा है। जब दूसरों के बारे में बुरी बातें बिना कुछ जाने करती हो तब उन लोगों को बुरा नहीं लगता, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इतनी घटिया बातें करनी थी। क्या कहा तुमने? मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ, शायद मैं कोठे से ही भाग कर आई हूँ। कितना जानते हो तुम मेरे बारे में? कुछ बताओ। तब कुछ भी जानती हो तुम मेरे बारे में बिना सब जाने? तुम जैसे घटिया लड़कियाँ दूसरों की जिंदगी के बारे में अपनी खुद की राय बना लेते हो और उनके बारे में घटिया बातें फैलाती हो। तुम्हें ना मेरे परिवार के बारे में पता है ना मेरे पेरेंट्स के बारे में। तुम्हें यह भी नहीं पता कि मेरी परवरिश कैसे हुई है। फिर तुम होती कौन हो मेरे बारे में इतनी घटिया बातें करने वाली? शायद आज तक तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, जब तक सच्चाई अपने आंखों से ना देखे जाए इस पर भरोसा नहीं करते। यहाँ तक कि आंखों देखा भी झूठ हो सकता है, और तुम किसी की सुनी सुनाई बातें सुनकर मेरे बारे में कुछ भी अफवाह फैला रही हो और मैं चुप रहूंगी। तुम्हें ऐसा लगता है तो सुनो मेरी बात। मैं उन लड़कियां में से नहीं हूँ जो खुद के बारे में सब कुछ सुनकर चुपचाप बैठ जाए। मैं उन लोगों में से हूँ जो मेरे बारे में गलत करेगा उन लोगों को सबक सिखाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बचपन से मुझे यही सिखाया है, गलत करने वाले से ज्यादा बड़ी गलती तो करता है जो गलत खुद के साथ होने देता है।
और मैं यह बिल्कुल नहीं होने दूंगी। इतना कहकर पीहू ने झटके से उस लड़की को छोड़ दिया। वह लड़की धड़ाम से जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई। पीहू ने हंसते हुए उसे देखकर कहा, ऐसी ही गिरी हुई लड़की हो तुम। उस लड़की ने गुस्से से कहा, तुम होती कौन हो मुझसे यह सब कहने वाली? खुद तो न जाने कितने लोगों के साथ सोने के बाद तुम्हें यह रोल मिला है और तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं? उस लड़की ने भी गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर सभी लोग कभी पीहू को देखते तो कभी उस लड़की को। सुबह से ही यह बात पूरी जगह पर फैल गई थी कि पीहू और आशीष को इंटीमेट होते हुए एक शूटिंग की लड़की ने देखा है। उस लड़की की बात सुनकर पीहू ने गुस्से से उसके बालों को खींचते हुए कहा, अच्छा जरा बताओ तुमने कहाँ देखा कि मैं कितने लोगों के साथ सो रही थी? तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर है तो मैं तुम्हें खुद 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ, और अगर नहीं है तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। खुद पर घटिया इल्जाम लगाने के जुर्म में बताओ तुम्हारे पास सबूत है? उस लड़की को दर्द हो रहा था क्योंकि पीहू ने उसके बालों को मजबूती से खींच रखा था। फिर भी उस लड़की ने हिम्मत करके उस स्टाफ की लड़की की तरफ इशारा किया जिसने पीहू के कमरे के बाहर से उसकी आवाज सुनी थी। उसने कहा, इसने तुम्हें आशीष के साथ इंटीमेट पोजीशन में देखा है। सब लोगों का ध्यान अब उस लड़की की तरफ गया जिसके माथे पर ठंडा पसीना था। उसने सब लोगों को मिर्च मसाला लगाकर यह न्यूज़ तो बता दी थी कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, पर अब उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वही उस लड़की का इशारा देखकर पीहू ने झटके से उसे जमीन पर पटक दिया और अपने कदम दूसरी लड़की की तरफ बढ़ने लगी। इस वक्त पीहू जंगल की शेरनी लग रही थी जो कि अपने शिकार को दबोचने के लिए आगे बढ़ रही हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पीहू ने कसके एक तमाचा दूसरी लड़की के गाल पर मारते हुए कहा, तो तुम हो इस तमाशे की जड़? वह लड़की हैरानी से अपने गाल पर हाथ रखकर पीहू को घूर रही थी। उसने कुछ कहना चाहता भी उसके दूसरे गाल पर भी पीहू ने कसके तमाशा मारकर उसके बालों को खींचते हुए कहा, तो तुमने मुझे आशीष के साथ इंटीमेट पोजीशन में देखा? जरा मुझे बताओ कब देखा? उस लड़की के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था।